चलिए हम लोग आगे वाले पॉइंट पर हम बात करते हैं। अगला पॉइंट पे थोड़ा सा बेसिक के बारे में ही बात करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे हम एक वैल्यू आपके पास एकदम बेसिक चीज पे थोड़ा सा बात करें, जो कि बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन करता है, उस चीज पर हम बात करेंगे। देखेंगे यहाँ पे रूट अंडर 2 का स्क्वायर अगर दिया हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं। तो रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2, इसको हम दो बार लिखकर और हम इसे क्या करेंगे, हम इसे बना सकते हैं, इसे इसके बदले लिखेंगे हम कितना 2। जब यहाँ पे कभी भी अगर हमारे पास यहाँ पे जो दिया है रूट अंडर 2 है, रूट अंडर 2 है, इसके बदले अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। आगे यहाँ पे रूट अंडर 3 हो तो इसके बदले क्या लिखेंगे रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3। इस रूट 3 और रूट 3 के बदले हम इसके 1 लिखेंगे, कितना होगा 3 होगा। इसके बदले क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे आगे हम पास क्या लिखेंगे रूट 3 और रूट 3 के बदले यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अगला पॉइंट देख रहे हैं रूट अंडर 5। यहाँ क्या होगा ऐसे, इसके बदले क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कितना, तो रूट अंडर 5 गुणे रूट अंडर 5। यहाँ पे रूट 5 इंटू कितना रूट 5, इसके बदले क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। मतलब रूट अंडर 5 गुणे रूट अंडर 5 को हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। यहाँ पे रूट अंडर 7 का स्क्वायर होगा, हम इसको क्या लिखेंगे रूट अंडर 7, रूट अंडर 7। इसके बदले हम क्या लिखेंगे, तो इसके बदले हम लिखेंगे 7। तो हम इस पे ध्यान रखेंगे कि अगर जब कोई भी पावर अगर जिसका वैल्यू 2 हो, इस बदले हम कितना लिख सकते हैं, एक उसमें का रूट के अंदर जो वैल्यू होगा वही आता है वैल्यू। अगर मेरे पास रूट 2 है, रूट 2 के स्क्वायर अगर लिखना हो तो आप इसे न लिखकर आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 2। यहाँ पे रूट के रूट 3 है, इसमें स्क्वायर दिया गया, आप इसको 2 बार नहीं लिखना चाहें तो आप इसे यहाँ पे केवल 3 लिख सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पे रूट 5 है, इसके स्क्वायर है, इसको आप 2 जगह नहीं लिखकर उसे केवल 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे रूट अंडर 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 जगह न लिखकर इसके आपके पास एक में क्या लिख सकते हैं, इसको 7 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पे ध्यान देंगे कि रूट में आपके पास क्या लिखेंगे, जब कभी भी स्क्वायर हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगला इसमें थोड़ा सा अगर मानते हैं कि अगर इस पॉइंट पे अगर ऐसे हो तो कभी भी अगर रूट अगर दिया हो, रूट के अंदर कोई वैल्यू है, अगर उसको हम स्क्वायर करें, उसमें पावर 2 दिया हो तो उतने वैल्यू को रूट से हटा कर वो वैल्यू हम लोग पास आंसर लिख सकते हैं। वहां पे क्या लिखेंगे, उसके वैल्यू क्या करेंगे लिख सकते हैं। अगला पॉइंट पे अब हम देखेंगे कहीं अगर मानते हैं कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे उसके पावर वहां पे वही वैल्यू लिखते हैं, रूट से खाली हटा कर उसका वैल्यू। लेकिन मेरे पास कहीं अगर ऐसा हो कि कहीं अगर आपके पास यहाँ पे अगर 3 पावर दिया हो तो अब हम देखेंगे जहाँ पे रूट अंडर अगर 2 दिया है और इसके पावर कितना दिया है 3, तो हम इसमें 3 दिया 3 बार, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 रूट में गुणे रूट में 2 गुणे रूट में 2। अब हम इसके बदले हम अभी पढ़े थे कि जब कभी भी इस 2 के बदले अगर आपके पास दिया गया है तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे 1 2 लिखेंगे और एक आपके पास रूट 2, यानी आपके पास इसे लिख सकते हैं 2 रूट 2। इसके हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं। आगे अगर पॉइंट हो और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, अगर रूट 3 है और उसका पावर 3 है तो हम इसके बदले क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3। तो हम क्या लिखेंगे, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं कितना रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। यहाँ पे हम इसको कितने बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। 3 बार लिखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, तो रूट 3 और रूट 3 ये बदले हम क्या लिखेंगे, तो हम 3 लिखेंगे और रूट आपके पास यहाँ पे 3 है, यानी आप इसको 3 रूट क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो अगर अगला पॉइंट एक और लेते हैं, देखेंगे कि अगर रूट अंडर 5 दिया हो, अगर आपके पास यहाँ पे
3 दे, पावर 5 हो रूट में और उसके पावर 3 हो, तो हम इसको लिखेंगे रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5। कितने बार लिखेंगे? तो यहाँ पे 3 दिया है, कितने बार लिखेंगे? तो 3 दिया है, तो हमें इसको 3 जगह लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो इसके बदले क्या लिखेंगे? 5, एक रूट है 5, इससे हम लिख सकते हैं 5 रूट कितना? 5। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे कितना होगा कि रूट अंडर 7 के पावर कितना? 3। रूट अंडर कितना? 7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट अंडर 7, रूट अंडर 7, रूट अंडर 7। हमारे पास कितना है वैल्यू? यहाँ पे पावर कितना है? 3 है, तो हम इसको कितना जगह लिखेंगे? तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। और यहाँ पे इसके बदले कितना? तो रूट जो 7 दिया था इसके बदले 2 जगह, इसका आंसर ए कितना हो जाएगा? 1 7 होगा। और रूट ए और एक रूट 7 बचा है, इसको 7, यानी हम इसे लिख सकते हैं कितना? 7 रूट 7। हम इसको आंसर को क्या करेंगे? हम इसको लिख। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। इसमें रूट में अगर 3 हो और इसकी पावर कितना दिया हो? 4 दिया हो। अब कितना हम बात करेंगे जिसमें रूट 3 है और उसकी पावर कितना दिया है? 4 दिया है। तो हम इसको देखेंगे, इसको लिखेंगे रूट अंडर 3, रूट अंडर 3, रूट अंडर 3, रूट अंडर 3। अब हम क्या करेंगे? इतने के बदले ये जो है कितना पावर दिया था? तो यहाँ पे 4 पावर था। पावर कितना था? 4 था। हम क्या करेंगे? पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसमें से ये जो रूट 3 और रूट 3 के बदले हमारे पास इसके बदले क्या लिखेंगे? 2 रूट के बदले एक 3 लिखेंगे, फिर इस 2 रूट के बदले एक क्या लिखेंगे? 3। यानी हम इसको क्या लिखेंगे? 3 3 का क्या होगा? 9, 2। तो हम देखेंगे कि जहां कहीं पर भी पावर अगर 4 दिया है तो यहाँ पे उसी संख्या को इसमें कह सकते हैं डायरेक्ट लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? कि जो संख्या दिया गया इसी संख्या को कितने बार लिखेंगे? तो 2 बार लिखेंगे। कि जो रूट है ना, इसको हम रूट से बाहर करके उस संख्या को 2 बार लिखेंगे और उसको गुणा करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। नहीं तो अगर ज्यादा दिक्कत करे तो इसकी क्या करें? इसको 4 बार लिख दें, इसके बदले आपके पास 3 और इस रूट 3 के बदले कितना होगा? 3। तो इसमें 3 और 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे कि रूट अंडर 5 हो और इसके पावर कितना दिया हो? 4 दिया हो, तो हम कहेंगे कि आपके पास यहाँ पे रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5, रूट अंडर 5। इसके जो रूट 5 इसके बदले क्या लिखेंगे? एक 5 होगा, एक 5 होगा, एक रूट 5 के बदले एक यहाँ पे इसमें 5, एक 5, यानी 5 बचे क्या लिखेंगे? 5 बचे इसको लिखेंगे 25 होगा। ये हमारे पास कितना आंसर आएगा? 5। यानी जब इस वैल्यू की पावर 4 हो, अगर रूट में एक ही हो, तो वहां पे इसके बदले हम क्या लिख देंगे? उसी संख्याओं को 2 बार लिख देंगे और 2 बार लिखकर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, अगर रूट अंडर 7 यहाँ पे पावर अगर यहाँ पे कितना दिया हो? 4 दिया हो, तो यहाँ पे रूट अंडर 7, 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 रूट अंडर 7। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसके बदले एक 7, के बदले एक 7, एक 7 हो जाएगा। और 7 में 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49। इसका आंसर कितना हो जाएगा? हम लोग के पास इसका 49 आएगा। इसके मतलब हम कह सकते हैं कि जिस पे पावर है, जिस पे पावर 4 हो, उसको क्या लिखेंगे? यही रूट वाले वैल्यू को हम 2 बार लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। जो यहाँ पे रूट दिया है इस वैल्यू को रूट वाले को 2 बार लिखेंगे और उसको गुणा कर देंगे, डायरेक्ट इसे आंसर आ सकता है।
और नहीं तो अगर आपको इसमें ज्यादा परेशानी करे तो आप इसमें 4 जगह या जितना पावर दिया हो उतनी जगह लिखकर और उसके आपके पास दो प्लेस में आप निकाल सकते हैं, 2 में से 1 रूट और उसके बाद उसको गुणा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये पॉइंट होगा। अब इसमें थोड़ा सा आगे और भी पॉइंट देखते हैं। अगर रूट अंडर 3 हो इसका पावर कितना 5 दिया हो तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं कि रूट में अगर ऐसा दिया हो तो हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर 3 रूट अंडर कितना लिखेंगे 3। अब हम इसको देखेंगे इसके बदले रूट 3 और एक आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा इसके बदले हम लिखेंगे 3 और इसके बदले एक लिखेंगे 3 और रूट 3 है वो आपके पास रूट 3 का 3 आपके पास क्या होगा यहाँ पे बचा रहेगा। अब हम इसके बारे में क्या करेंगे इस 3 को और 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 और रूट 3 है तो ये हम पास कितना आ जाएगा कि हम पास 9 रूट कितना होगा 3 होगा। यहाँ पे इसमें दूसरा पॉइंट होगा 5 रूट अंडर 5 हो और उसके पावर कितना 5 यानी अब हम लोग बस क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5। अब हम देखेंगे कि इस रूट 2 के बदले आपके पास इसके लिए 1 5 होगा, इन दो रूट के लिए आपके पास 1 5 होगा और जो रूट अंडर 5 है इसके बदले कितना होगा तो रूट अंडर 5 ही होगा। अब देखेंगे कि रूट 5 और रूट 5 इन दो रूट 5 के बदले 1 5 होगा 1 5 होगा, 2 रूट 5 के लिए आपके पास एक रूट से निकलेगा तो 1 5 होगा, इसके बदले एक आपके पास 5 रूट में है तो आपके पास रूट में ही रहेगा तो हम इसके बदले कितना लिखेंगे तो 5 बचे 25 यानी ये रूट 5 25 रूट 5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला एक पॉइंट लेते हैं रूट अंडर 7 के पावर कितना होगा रूट अंडर 7 के पावर कितना होगा 5 होगा। तो इसमें देखेंगे रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7 रूट 7। अब हम देखेंगे यहाँ पे कितना बार इसमें लिखेंगे आपके पास रूट 7 कितना बार तो इसके पावर 5 है 5 है तो इसमें हम कितने बार इसको लिखेंगे 5 बार लिखेंगे और इस 5 के बदले आपके पास इसमें से कितना एक साथ इसके बदले क्या लिखेंगे एक साथ एक इसके लिए क्या लिखेंगे एक साथ यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं तो जो 2 7 7 आ गया इसे क्या लिखेंगे 7 7 49 रूट 7 ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा इसमें से। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2 रूट 3 और इसको लिखेंगे कितना 2 3। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको ये दोनों को एक पास में लिखेंगे 2 रूट 3 रूट 3 ये होगा इसके बदले यहाँ पे 2 दूना 4 और जब एक रूट 3 और एक रूट 3 तो इस रूट 3 और रूट 3 के बदले क्या लिखेंगे एक लिखेंगे 3 तो इसको लिखेंगे 4 12। इसका आंसर हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट हम लोग कैसे लिखेंगे 3 रूट 5 की पावर कितना 2। यहां पे कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 3 रूट 5 गुणे 3 रूट 5। यहां पे इसको 2 जगह लिख देंगे और लिखने के बाद क्या करेंगे इसको लिखेंगे 3 इसको लिखेंगे 3 इसको लिखेंगे रूट अंडर 5 और इसको रूट अंडर 5। ये दोनों के बदले कितना होगा तो 3 3 का 9 ये कितना होगा 3 3 का 9 और यहाँ पे रूट अंडर 5 इसके बदले एक क्या निकलेगा 5 ये क्या होगा एक 5 होगा। इसको दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 5 45। इसका आंसर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। इसको तो पॉइंट लिख देंगे
पावर कितना हो 3 हो, कितना हो 3 हो। तो हम इसके बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 3√5, यहाँ पे 3√5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 कितना हो जाएगा 3√5। अब हम देखेंगे इस पे कि क्या होगा, इसके बदले हम इसको कितने बार लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 3, कितना जगह है 3 बार। तो हम इसको क्या लिखते हैं कि पहले आपके पास 3 और 3 को यहाँ पे इसको लिखते हैं और उसके बाद से जितना 5 और 5 बचा है इसको 3 बार यहाँ पे इसको 5√5 इसको कितना बार लिखते हैं, इसको 3 जगह लिखते हैं। और देखेंगे क्या हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा, तो देखेंगे 3 3 का 9, 9 3 कितना होगा 27, यानी जो 3 बार दिया गया इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा 27 आएगा। और इस 2 रूट यहाँ पे 5√5 था, इसके बदले क्या आएगा 5 और 1 रूट अंडर कितना आएगा 5, क्योंकि इस 2 रूट और इसके बदले में आपके पास कितना आएगा 5 आएगा, हम इसको 5 लिख देंगे और बाकी आपके पास यहाँ पे बचेगा उसे हम बस ऐसे लिख सकते हैं, इसको कितना लिखेंगे √5। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक ही 5 है रूट में, और इसमें और होता तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें और कुछ हम वहाँ पे इसके आगे होता तो हम उसे निकालते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही बचा है तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब 27 में और हम 5 में गुणा करेंगे, किसमें गुणा करेंगे 27 में और 5 में, तो 27 और 5 में गुणा करेंगे तो 27 में 5 से करेंगे तो 1 आएगा आपके पास 135 रूट अंडर कितना 5, ये हम लोग के पास आंसर हो जाएगा। हम इसको ऐसे बना लेंगे। एक बार इस पे एग्जांपल लेते हैं, इसमें 4√3 के पावर 3। एक और एग्जांपल ले रहे हैं कितना 4√3 के पावर, तो इसमें देखेंगे कि इसको 4√3 और यहाँ पे 4√3 हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 3 बार। उसके बाद जहां पे ये 4 दिया था 3 बार, इस 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे कितना 4 गुणे 4 यहाँ पे रूट में कितना जगह है, यहाँ पे 3 जगह है, तो हम इसको 3 बार रूट में लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे कितना वैल्यू आएगा, तो देखेंगे कि 4 चौके 16 और 16 चौके कितना होगा 64, तो ये हम लोग के पास होगा 64। और यहाँ पे इसके बदले कितना, ये √3 और √3 के बदले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 और यहाँ पे इसको करेंगे तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे तो इसमें अगर 64 में 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 192, ये आएगा 192 और जो √3 था ये √3 हो जाएगा, ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा ये हमारे पास यहाँ पे मिले 192 रूट कितना 3। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 3√5 और यहाँ पे दिया है 4। थोड़ा ध्यान देंगे कि ये वैल्यू थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे गुणा भाग थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोटे छोटे वैल्यू ले रहे हैं। आप चाहेंगे आप इस पे बड़ा वैल्यू लेकर बना सकते हैं, आप चाहेंगे कि इसमें बड़ा वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बस केवल आपको समझाने के लिए छोटे छोटे वैल्यू लेकर हम समझा रहे हैं, तो गुणा भाग थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि इसको हम 3√5 ऐसे कितने बार लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पावर कितना है 4 है, तो जब पावर 4 है तो हम इसको हम 4 जगह वैल्यू को लिखेंगे। कितने जगह लिखेंगे, तो हम इस वैल्यू को 4 जगह लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ से जो ये 3 जो दिया गया 4 जगह, इसको थोड़ा एक पास कर लेते हैं। ऐसे आप गुणा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें इसके बदले थोड़ा सा आपको आसान के लिए एक जगह करें तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो √5 है, √5 ये देखेंगे कि हम
पास यहाँ पे कितने जगह था, 4 जगह था। यहाँ पे कितना था, 4 जगह था। तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको 4 जगह लिख देंगे। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे बना सकते हैं। तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 में कितना होगा, 81। ये आपके पास यहाँ पे जो 4 बार दिया गया इसे गुणा करेंगे तो 3 के पावर में आपके 3 3 का 9, 9 3 27, 27 में 81। हमने यहाँ पे 81 लिखे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके एक 2 रूप में दिया है, इसके बदले एक 5 लिखेंगे। और यहाँ पे एक 2 आपके पास दिया है, इसके बदले क्या लिखेंगे, एक 5 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें 81 जो है 81 में आपके पास 5 से करेंगे, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, फिर से 5 से करेंगे। तो इससे करेंगे तो ये 405 आएगा, इससे करेंगे तो आपके पास 405 आएगा। आप फिर उससे करेंगे तो आपके पास 20 आपके पास। हम यहाँ पे थोड़ा करके इसको दिखा देते हैं। 21 गुणा डायरेक्ट करते 25, 5 कम 5, 5 8 40। यहाँ पे 2 एकम 2, 2 8 16, 5 2 6 4 10 1 1 2। यानी हम पास यहाँ पे कितना रिजल्ट आएगा, तो हम पास इसमें लिख सकते हैं कितना, आपके पास तो 2000 यहाँ पे 25 जो इसका आंसर होगा। तो हम अगर छोटे छोटे वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे, तो हमें कोई कैलकुलेशन करने में आसान होगा, सुविधा होगा। इसमें हम आपको थोड़ा सा इसे तोड़ कर समझा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। इसमें अगला एक एग्जांपल लेते हैं, देखेंगे इसमें क्या होगा। अगला एग्जांपल ले रहे हैं 5√2 के पावर कितना, 4। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा, 5√2 के पावर कितना होगा, 4। तब इसमें देखेंगे कितना, तो यहाँ पे 5√2, इसमें 5√2, यहाँ पे 5√2, यहाँ पे 5√2। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5√2 5√2 5√2 5√2 कितने जगह लिखे हैं, हम यहाँ पे 4 जगह लिखे हैं। हम यहाँ पे 5√2 5√2 5√2 इसके 4 जगह लिखे। अब हमारे पास इसमें 5 कितना बार आएगा, तो 5 मेरे पास इसमें 4 बार आ रहा है। यहाँ पे 5 हमारे पास कितना बार आ रहा है, तो 4 बार। आगे हम देखेंगे कि 2 आपके पास √2 ये हम लोग कितने बार लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे कितने बार, तो यहाँ पे हमारे पास 4 बार है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। अब इस पे थोड़ा ध्यान देंगे कि आगे इसको कैसे बनाएंगे। और इसके बदले ये 5 में 5 से करेंगे, 5 5 25, 25 में 5 से करेंगे 125, 125 में 5 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 600 कितना होगा, 25। लेकिन अब हम इसमें देखेंगे कि इस 2 के आपके पास यहाँ पे है, इसके बदले हमारे पास क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक 2 लिखेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे इस 2 के बदले यहाँ पे रूट में है 2 बार, उसके लिए एक बार 2 लिखेंगे। अब हम इसको गुणा करेंगे, तो यानी आपके पास इसमें करेंगे तो यानी 1250 में यानी 2 से करेंगे तो कितना, यानी 2500। यानी आप इसमें गुणा अलग करेंगे तो ये आएगा 2500, जो यही हम लोग पास क्या होगा, आंसर होगा। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे कि हम इसको कैसे यहाँ पे इसको गुणा कैसे किया जाता है, कैसे अगर पावर किया जाता है कैसे तोड़ते हैं वैल्यू को। तो अब हम बात करेंगे आगे कि ऐसे अब आप 5 6 7 8 जितना भी अगर आपकी आवश्यकता हो उस आवश्यकता अनुसार से आप तोड़ सकते हैं। तो आप इसमें ध्यान देंगे, हम आपके पास इसमें इस आवश्यकता अनुसार से आप कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी तो आप कर सकते हैं। और आप यहाँ पे बेसिक वहां पे निकाल सकते हैं।